अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चीज अल्लाह की तस्बीह करती है और अल्लाह की तारीफ करती है। जितनी भी चीजें हैं, जमीन है तो अल्लाह की तारीफ करती है, आसमान अल्लाह की तारीफ करता है, चरिंद व परिंद अल्लाह की तारीफ करते हैं, शजर व हजर अल्लाह की तारीफ करते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो मेरे करीम की तारीफ न करती हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर, हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह और हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, हर चीज अल्लाह की हम्द बयान कर रही है। उसी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को भी पैदा किया, जिसकी सिचुएशन ये है कि वो चरिंद व परिंद से भी अफजल है, वो शजर व हजर से भी अफजल है, वो सारी कायनात से अफजल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी मखलूकात के अंदर सबसे अशरफ व आला अगर किसी को बनाया है तो वो इंसान है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। और फिर आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारी मखलूक से बेहतर व बाला मखलूक अल्लाह ने इंसान को बनाया, लेकिन हर चीज तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तस्बीह कर रही है। लेकिन अगर मुसलमान की जिंदगी देखी जाए तो मुसलमान अल्लाह की तस्बीह से गाफिल, मुसलमान अल्लाह की तहमीद से गाफिल, मुसलमान दुरूद व सलाम से गाफिल, मुसलमान तिलावत कुरान से गाफिल। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता ये चला कि सारी चीजें तो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद में लगी है और मुसलमान गफलत की जिंदगी गुजार रहा है। जब भी कोई कौम गफलत की शिकार होती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको इम्तिहान में गिरफ्तार फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें और गौर करें। आज का इंसान दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ रहा है, आज का इंसान जमीन के ऊपर को जीना सब कुछ समझ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बता दूं, कुरान मुकद्दस का फॉर्मूला, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ लें। जिंदगी पहले है या पहले मौत है, तो आप इस चीज को समझ लें। पहले मौत बाद में जिंदगी। अल्लाह ने पहले जिंदगी को पैदा नहीं फरमाया, पहले मौत को पैदा फरमाया, फिर उसने जिंदगी अता फरमाई, फिर वो मौत की वादियों से गुजारेगा। कुरान कहता है कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, मैंने तुमको जिंदगी अता फरमाई। सब मुर्दा थे, सारे इंसान पहले मुर्दा थे। हम ये समझते हैं कि जिंदगी पहले और उसके बाद मौत आएगी, लेकिन इस जिंदगी से पहले भी हम थे, लेकिन उस वक्त मुर्दा थे। जिंदगी किसे कहते हैं? जिस्म और रूह दोनों एक साथ तो जिंदगी है, दोनों जुदा हो जाएं तो मौत है। कुरान कहता है कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, मैंने तुमको जिंदगी दी। मुर्दा थे, हाँ, पहले हमारा जिस्म नहीं था, रूह थी। आलमे अरवाह के अंदर हमारी रूह थी, जिस्म नहीं था। तो जिस्म और रूह जब जुदा हो तो उसे मुर्दा कहते हैं, और जिस्म और रूह जब दोनों साथ में हो उसे जिंदगी कहते हैं। तो पहले हमारी रूह थी, जिस्म नहीं। तो कुरान कहता है कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे, फअहयाकुम, मैंने तुमको जिंदगी दी। तवज्जो चाहूंगा अंदाज़े कुरान पर। फअहयाकुम, किसने जिंदगी दी? मैं जवाब चाहूंगा, आप बताएं हम सबको जिंदगी किसने दी? अल्लाह। जिंदगी कितनी कीमती है। दुनिया का कौन सा इंसान है जो मरना चाहे? अरे मामूली सी बीमारी की बुनियाद पर इंसान तड़प जाता है। उससे पूछो क्या चाहते हो, वो कहेगा मेरा मकान बेच डालो, मेरी गाड़ी बेच डालो, मेरा जेवर बेच डालो, सब कुछ बेच डालो,
मैं सिर्फ जीना चाहता हूं, मुझे सिर्फ जीना। और जब कभी मौत को अपनी निगाहों के सामने आता हुआ देख ले, तब वो कहता हुआ नजर आएगा, मुझे बचा लो। कैंसर के मरीज के हवाले से आप देखें, तबीब के पास गिरफ्तारी करता हुआ नजर आएगा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। पता चला जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत अजीम सरमाया है, और ये जिंदगी देने वाली जात किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत। आज बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे नौजवान उसी जिंदगी को अपने हाथों से हलाक करते हैं। कुरान कहता है वाला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपनी जिंदगी को हलाक न करो। लेकिन कोई गुटखा खा करके हलाक कर रहा है, कोई शराब पी करके हलाक कर रहा है, कोई सिगरेट पी करके हलाक कर रहा है, कोई ज़िना करके बीमारियों को दावत देता है, कोई लिवातत में गिरफ्तार होकर के मुजी अमराज को दावत देता नजर आता है। मुझे बताओ, जिस करीम ने जिंदगी अता फरमाई, उस करीम ने जिंदगी के हवाले से दस्तूर भी अता फरमाया। कितना मेरा प्यारा परवरदिगार अपने बंदों से और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत फरमाता है कि हर वो गिज़ा जो जिस्म को नुकसान पहुंचाए और वो हर अमल जो इंसान को दुनिया और आखिरत में नुकसान पहुंचाए, मेरे करीम ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया, ताकि बंदा अपनी जिंदगी को आराम से गुजारे। शराब, नशा, ये इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। वो लोग जो नशे के आदी हैं या नशे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो हलाकत को दावत देते हैं, बीमारियों को दावत देते हैं। आप जानते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, हर नशे वाली चीज हराम है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान की कामयाबी के लिए, मोमिनीन की कामयाबी के लिए जो एक दस्तूर अता किया, जो एक कानून अता किया, उसमें यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ, बुत, तीर जो फाल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये क्या है? ये गंदगी है, ये शैतान के अमल में से है। और सुन लो, अगर कोई इंसान परेशानी में शराब पीता है या नशा करता है, अगर कोई इंसान गरीबी की वजह से जुआ खेलता है कि जल्दी से मैं जीत करके अपनी गरीबी को दूर करूं, कोई फाल निकलवाता है, कोई दूसरे काम करता हुआ नजर आता है, तो सुन ले कि उसके इस करने से उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे करीम ने फरमाया, इससे बचो तो मैं तुम्हें कामयाबी अता करूंगा। शराब में कामयाबी नहीं है, जुए में कामयाबी नहीं है, लॉटरी में कामयाबी नहीं है, कामयाबी इससे बचने में है। और सुन लो कि कामयाबी देने वाली जात खुदा की है, और उसकी बात मानोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे।
गया ये मुसलमान, नशा करता है मुसलमान और नशा। पता नहीं कैसी कैसी चीजें ला करके नशा करते हैं। और वो जानते तक नहीं कि ये नशा उन्हें कहां ले जाएगा। एक नशा करने वाला जब नशा करता है तो उसके नशे की आदत की बुनियाद पर सिर्फ ये नहीं कि वो तन्हा हलाक होता है, बल्कि उस नशे के आदि की वजह से उसकी मां भी कुड़ती रहती है, बीवी भी तड़पती रहती है, बच्चे भी बिलखते रहते हैं, उस बच्चे के माँ बाप भी बिलखते रहते हैं। घर की सिचुएशन ऐसी है, ऐसी होती है। नशा एक करता है और घर वाले सारे उसके लिए बेचैन होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आदमी नशा क्यों करता है? तो कभी टेंशन की वजह से कर लेता है, कभी संगत की वजह से कर लेता है, कभी मौज मस्ती के लिए कर लेता है। मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं, टेंशन आपको होता है इसलिए नशा करने जा रहे हो। आओ मैं तुमको बताऊं कि टेंशन का इलाज क्या है। आओ मैं तुम्हें बताऊं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेकरारी का इलाज क्या रखा है। आओ मैं तुम्हें बताऊं जब तकलीफ तुम्हें घेर ले तो तुम्हें क्या करना चाहिए। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जब तुम स्ट्रेस के अंदर रहो, जब तनाव के अंदर रहो, डिप्रेशन के अंदर रहो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। नशा इलाज नहीं है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारी तबीयत कभी बेचैन बेकरार हो तो वुजू करो और वुजू करके मस्जिद में चले जाओ। अगर मस्जिद में कोई दर्द से कुरान दे रहे हो तो उन आलिम के दर से कुरान में बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे सीने पर सकीना नाजिल फरमा देगा। और अगर मस्जिद में दर से कुरान की महफिल मौजूद नहीं है तो मस्जिद में जाकर कुरान मुकद्दस की तिलावत शुरू करो, तुम कुरान पढ़ते जाओगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सीने पर सुकून नाजिल होगा। क्या साहबा परेशान नहीं होते थे? क्या आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम दावत व तबलीग के मैदान में जब जाते तो तकालीफ की वादियों से नहीं गुजरते थे। हम तो गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, सरतापा गुनाहों में डूबे हुए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सय्यदुल मासूमीन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी को अगर बगौर पढ़ा जाए, 63 साला, मैं 23 साला जिंदगी की बात नहीं कर रहा जो ऐलान नबूवत के बाद की, मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक की पूरी 63 साला जिंदगी के हवाले से कह रहा हूं, पढ़ करके देखो। टोटल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ 2 साला जिंदगी किसी हद तक आराम की मिलेगी, वरना पूरी 63 साला जिंदगी में से 61 साला जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेस के अंदर ही गुजरी है और टेंशन के अंदर ही गुजरी है। तो जरा देखो, जब हुजूर से मोहब्बत करते हो ना तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा भी पढ़ो और उससे इलाज तलाश करो। टेंशन, आप सही हैं, आपको कोई गलत कहे आपको टेंशन होगा। आप सच्चे हैं, आपको कोई झूठा कहे टेंशन होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मासूमीन, लेकिन क्या होता था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत गलत अल्फाज उस जमाने के कुफार और मुनाफिकीन कहा करते थे। दिल तो था ना हुजूर के पास, सरकार के कल्ब अतहर को अजियत तो पहुंचती थी ना। तो मेरा मौला ऐसे मौके पर
अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को टेंशन का नुस्खा दे रहा है। इरशाद फरमाता है वलक़द नअलम अन्नका यदीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, हम जरूर जानते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपको कहते हैं ना, उनके कहने की वजह से जो आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है मेरे महबूब, हम उसको जानते हैं। वलक़द नअलम, लाम भी ताकीद, कद भी ताकीद और जमा का सेगा नअलम, फिर अन्ना का फिर सा ताकीद। अल्लाह फरमाते हैं हम जरूर जानते हैं कि ये दुश्मन जो आपको बुरा भला कहते हैं इससे आपके दिल को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन मेरे महबूब इसका इलाज ये है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन, अपने रब की तस्बीह करो और सजदा करने वालों में हो जाओ, तुम्हारे कल्ब को राहत नसीब हो जाएगी। ये टेंशन का इलाज शराब में नहीं है, जुए में नहीं है, बीवी सताई तो चले गए नशे के लिए, किसी से अनबन हो गई तो चले गए नशे की तरफ, मौज मस्ती करनी है तो चले गए नशे की तरफ। मुसलमान और भटके, नशा तो बहका देता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम को नमाज का इतना पाबंद कर दिया था कि साहबा एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं करते थे। और सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लो कि जो शख्स जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को कज़ा करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपना दस्ते अमान उससे उठा लेता है, दस्ते अमान उठा लेता। अब जब रब उसे अमान न दे तो कौन उसे अमान देगा? आज शादी में आदमी नमाज छोड़ दिया, तफरी में निकला तो नमाज छोड़ दिया, घूमने निकला तो नमाज छोड़ दिया, नींद आ गई नमाज छोड़ दिया। मुसलमान खुदा का रिस्क खाकर उसके लिए टाइम नहीं, उसने जिंदगी दी और उसके लिए टाइम नहीं, उसके कब्जे में सब कुछ है, उसके लिए टाइम नहीं। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेकरार होते तो हजरत बिलाल को आवाज देते और फरमाते अरेहना या बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। तो बिलाल अज़ान कहते, मुस्तफा नमाज पढ़ते, मेरे मुस्तफा को करार नसीब हो जाए। राहत की चीज है नमाज, राहत की चीज है। कहां जा रहा है मुसलमान? नबी का उम्मती। एक सवाल पूछता हूं, अल्लाह हम सबको आका की मोहब्बत में जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। एक सच बात बताइए, सच बात बताइए, क्या नशा करने वाला अपने घर में नशा करता है? बाप के सामने नशा करता है कि शराब की बोतल लाया, बाप के सामने रखा और बाप देख रहा है उसके सामने बोतल पी गया? बताइए कोई करता है ऐसा? जवाब देना। नहीं, छुप करके करेगा, छुप करके करेगा। जब हम कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर रसूल हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हफ्ते में 2 मरतबा उम्मत के आमाल नामे पेश किए जाते हैं। मुझे बताओ, जो रसूल माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, बाप से ज्यादा अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, सारी कायनात के इंसानों से ज्यादा जो रसूल अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हों, जब तुम ये चाहते हो कि तुम्हें शराब पीते हुए, नशा करते हुए तुम्हारी माँ न देखे, तुम्हारा बाप न देखे, ज़मीर कैसे इजाजत देता है?
कि मुस्तफ़ा से तो कोई चीज़ छुपी नहीं, वो देखना चाहें तो मदीने से देख सकते हैं। और आमाल नामा हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। माँ अगर शराब पीते या नशा करते देखे तो माँ बेचैन तो हो जाएगी, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को अगर बुरी हालत में देखे तो मुस्तफ़ा के दिल पर क्या बीतेगी, आका के क़ल्ब अतहर पर क्या बीतेगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शराब और नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। और अगर सच्ची मोहब्बत सरकार की दिल के अंदर हो तो खुदा न खास्ता इन आदतों का अगर कोई शिकार हो भी गया तो आका की खुशी की खातिर एक ही लम्हे के अंदर उससे अपने रिश्ते को तोड़ देता है और तौबा करके पलट कर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मैं बताऊं, बहुत सारे सोचते हैं कि सुधर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कल तक इन लोगों के सामने मेरी पहचान शराबी जैसी थी, जुआड़ी जैसी थी। अब मैं अगर संवर गया तो लोग क्या कहेंगे। आइए मैं आपको बताऊं, एक ही जुमले के अंदर, एक ही जुमले के अंदर कौन कौन क्या कहता है उसकी फिक्र मत करो। एक जुमला सुना दूं, शायद आपके दिल में बैठ जाए। एक बच्चा अगर गुम हो जाए, बच्चा मिसप्लेस हो जाए, गुम हो जाए, खो जाए, माँ उस बच्चे का इंतजार करती है या भूल जाती है? जवाब दो। इंतजार करती है या भूल जाती है? जवाब दीजिए आप। इंतजार करती है। मां अपने बिछड़े हुए बच्चे का इंतजार करती है। रात की नींदें उड़ जाती हैं। दरवाजे पर अगर कोई दस्तक दे तो मां को लगता है कि शायद मेरा बेटा। रास्ते में चलती है तो हर बच्चे पर नजर रखती है, हो सकता है यही मेरा बच्चा हो। ये मिसाल समझने समझाने के लिए है। मेरा रब हर मिसाल से पाक है, लेकिन इस बात को जहन में रखो, जिस तरीके से मां अपने बिछड़े हुए बच्चे का इंतजार करती है, उससे कई गुना ज्यादा मेरा करीम अपने बिगड़े हुए बंदे का इंतजार करते हैं। बिछड़े हुए बच्चे को मां मिल जाए या मां को बिछड़ा हुआ बच्चा मिल जाए तो मां की खुशी की इंतहा नहीं रहती। और बिगड़ा हुआ बंदा तौबा करके अल्लाह से करीब हो जाए तो मेरे मौला की भी खुशी की कोई इंतहा नहीं। पलट आओ उसकी तरफ। दुनिया जिंदगी देने वाली नहीं है, जिंदगी देने वाला खुदा है। रोजी देने वाला खुदा है, मौत देने वाला खुदा है, इज्जत देने वाला खुदा है। और ये हो ही नहीं सकता कि कोई उसकी तरफ पलट करके आए और मेरा मौला उसे ठुकरा दे। मां जब नहीं ठुकराती तो मौला अपने बंदे को कैसे ठुकराए। आइए एक वाक़या आपके सामने अर्ज करूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन जलीलुल क़द्र मुहद्दिस, आपके अक़वाल बड़े जबरदस्त हैं। आपका तक़वा बड़ा जबरदस्त। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर नाज किया करते थे। जानते हैं, तौबा से पहले एक लड़की की मोहब्बत थी दिल के अंदर। लड़की ने मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। मैं छत पर निकलूंगी, आप सामने आना, मुलाकात हो जाएगी, एक दूसरे को देखेंगे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे। गए, रात भर इंतजार किया, ईशा के बाद से उसके घर के पास खड़े रहे। वो लड़की मिलने के लिए नहीं आई, न जलवा दिखाई,
इतने में फज्र की अजान की आवाज आई। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का ज़मीर उन्हें मलामत करने लगा, हे अब्दुल्ला तू पूरी रात एक लड़की की मोहब्बत में खड़े रहकर तूने गुजार दिया। अगर यही रात रब्बे कदीर की मोहब्बत में गुजार देता और उसकी इबादत में, तो मौला को तुझ पर कितना प्यार आता। बस ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हैं। एक लम्हे में लोग कहते हैं मौलाना मैं उसके, बहुत सारे ऐसे आते हैं बच्चे, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता और मर जाऊंगा, मैं उस मेरी शादी के लिए दुआ कर दो, मुझसे उससे मोहब्बत, और पता नहीं क्या क्या लेकर के आते हैं। लेकिन वो सबक सीखे। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फौरन तौबा की, घर गए, सामान लिया और इरादा किया कि अब मैं इल्म हासिल करूंगा। तौबा करके निकल पड़े इल्म हासिल करने की गरज से। रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते दोपहर के वक्त के करीब तक का वक्त हो चुका। अचानक एक बुजुर्ग गली से जाहिर हुए। अल्लाहु अकबर। बुजुर्ग को अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने देखा, मुसाफा किया, दोनों चल रहे थे तो आसमान पर बादल का एक टुकड़ा इन दोनों पर साइबान था, धूप आने नहीं दे रहा था, गर्मी से बचा रहा था बादल का टुकड़ा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तो ये सोच रहे थे कि मैं तो गुनहगार हूं, रात कैसी गुजार करके आया हूं, ये इस बुजुर्ग की वजह से ये बादल का टुकड़ा साया कर रहा है। एक मोड़ आया, एक गली आई, और जब उस गली के करीब पहुंचे बुजुर्ग ने कहा मेरा रास्ता इस तरफ है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मेरा रास्ता इस तरफ है। जैसे वो बुजुर्ग उस तरफ गए तो बादल का टुकड़ा बुजुर्ग के सर पर नहीं था, बादल का टुकड़ा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ चल रहा था। वो बुजुर्ग दौड़े अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पास है। अब्दुल्ला बताओ तुम कौन सी नेकी करते हो जिसकी वजह से ये बादल का टुकड़ा तुम पर साइबान है और बादल का टुकड़ा तुम्हें गर्मी से और धूप से बचा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग से कह रहे हैं कल रात मैंने गुनाह में गुजारी थी, बस मैंने अपने रब से सुलह कर ली और सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो मेरे मौला ने आज ही इसी दुनिया में मुझे बता दिया कि मेरे बंदे तू सच्चे दिल से तौबा कर चुका है, तो सुन आज मैं तुझे गर्मी से बचाता हूं, कल जहन्नम की आग से बचा लूंगा। ये तौबा करके देखो, आदतें छोड़ करके देखो, बदकिरदारी से रिश्ता तोड़ करके देखो, शराब और बुराइयों से अपने रिश्ते को खत्म करके देखो। याद रखो अल्लाह ने हमें जिंदगी और मौत ये दोनों जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है उसकी वजह भी उसने बताई। क्यों? मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप एक मकान बनाएं, लाखों रुपया आपने उसमें लगा दिया, करोड़ों रुपया लगा दिया, आप क्या अपने हाथ से उस मकान को तोड़ना पसंद करेंगे? जवाब दीजिए। मैं कभी सोचता हूं अल्लाह हमारी पैदाइश से लेकर के आज तक तूने टनों खाना हमको खिलाया, टनों पानी हमको पिलाया, और फिर एक अचानक में हमारी रूह निकल जाती है और हम मौत के करीब, मौत से हम किनार हो जाते हैं। तो मौला जब तुझे मारना ही था, जब तुझे मारना ही था, तो इतने लंबे पीरियड तक हमको खिलाकर जिंदगी देने की वजह, जब मौत से गुजारना ही था तो जिंदगी तूने क्यों दी? तो कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें जांचे, तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। ये जिंदगी तुम्हें दी, ये रिस्क तुम्हें दिया, ये जमीन तुम्हें दी, जमीन के खजाने तुम्हें दिए, सब कुछ जो तुम्हें दिया है, और उसके बाद भी मौत भी तुम्हें आएगी। इन सब की पैदाइश का मकसद
बस एक ही है कि मेरे बंदे, तुम्हें मेरा मौला आजमाना चाहता है कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। हम जमीन पर इसलिए पैदा किए गए कि हम सबसे अच्छा अमल करें। और हमने क्या समझा है जीने का दस्तूर? खाओ पियो मौज मस्ती करो ऐश करो, इसीलिए जिंदगी। और फिर कहते हैं यार दोबारा जिंदगी थोड़ी मिलेगी, एक बार मिली है, खूब मौज मस्ती कर लो। अरे मस्ती के लिए जिंदगी नहीं मिली, अल्लाह के अच्छे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल करने के लिए और रसूल आज़म की सुन्नत पर अमल करने के लिए अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई। असल जिंदगी तो मरने के बाद, मरने के बाद वो जिंदगी मेन जिंदगी। यहां अच्छा अमल करो और फिर उसके बाद जन्नत में हमेशा रहो, आका की शफाअत भी नसीब हो, आका का दामन भी नसीब हो, आका की ज़ियारत भी नसीब हो, कब्र से लेकर महशर तक मेरे मुस्तफा के जलवे देखते ही रहो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रह करके अपनी जिंदगी की साथें वहां पर गुजारते ही रहो। लेकिन जहां बहुत सारी गलतियां हमारी हैं, वहां पर एक गलती ये भी है कि हमने ये तसव्वुर कर लिया जिंदगी एक बार मिली है, खूब मौज मस्ती कर लो, इसलिए जिंदगी नहीं मिली। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं चाहूंगा हमारे मुआशरे के नौजवान तौबा के लिए तैयार हो जाएं। मैं चाहूंगा वो लोग जो परेशानी की वजह से बुराइयों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जुआ और शराब की तरफ बढ़ते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और रब की तरफ पलट आए। मेरा करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सको तुफैल अपनी तरफ आने वाले बंदे को कभी मायूस नहीं करता, बल्कि मेरे रब का फरमान है कि जो मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है, मेरी रहमत एक हाथ उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ती है। एक हाथ बढ़ो तो सही उसकी तरफ, निकलो तो सही उसकी तरफ, उसे राजी करने की तो कोशिश करो। आज तक हमने सबकी खुशी का ख्याल किया, अब अल्लाह और उसके रसूल की खुशी का ख्याल करें। तलाश करो हुजूर किस चीज से राजी होते हैं, तलाश करो रब किन चीजों से राजी होता है, उस रास्ते की तरफ बढ़ो। और फिर ये न सोचना वो ये कह रहा है, वो ये कोई कुछ भी कहता हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा। ये नहीं कि फला साहब राजी हो जाएं, फला सेठ राजी हो जाए, ना, अल्लाह और उसके रसूल की रजा। साहबा की पूरी जिंदगी इसी में गुजरी, सिर्फ हुजूर को राजी करना। और मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत इसीलिए कहते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। वो अगर काम की भी बात करते हैं तो किसी सेठ को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर कसीदा लिखने के लिए कहा गया, तो ये भी नहीं लिखा करूं मदे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना, मेरा दीन पा रहे ना। पूरी जिंदगी हुजूर की तारीफ करते रहे, पूरी जिंदगी हुजूर की खुशी को तलाश करते रहे, और पूरी जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने काम किया, मेहनत की, मशक्कत की। अब तो क्या है, मैं आपको बताऊं, मुझे कभी कभी सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है, अंदर से एक घबराहट सी महसूस होती है। एक साहब मदीने मुनव्वरा में मुझे मिले, तो मैंने कहा कि आप यहाँ बाहर नमाज पढ़ते हैं, अंदर हरम शरीफ में जाकर के अपने एतबार से अपने वक्त में नमाज पढ़ लिया करें, ये सहन में नमाज पढ़ने की। बोले मौलाना ऐसा है ना कि बहुत सारे मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा तो उनको नजर आ जाऊंगा तो मुझसे मिल लेंगे। गुंबद के सामने भी आदमी नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि मिलने वाले मिले, वहां भी अपने। अब आप मुझे बताइए, सोच जब ऐसी बन जाए तो क्या होगा, क्या होगा, आप मुझे बताइए। नमाज हो, दीन हो,
दावत व तबलीग हो, कि और कुछ हो इल्ला माशाअल्लाह कि सखावत हो। जरा प्योरिटी तलाश करो, जरा अल्लाह और उसके रसूल की रजा का ख्याल। इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशनुदी के हवाले से जो बताया तो बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, बड़ी प्यारी बात। अल्लाह अकबर। कौन सी सखावत सबसे अफजल है? फरमाया गया दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं, बाएं को भी पता न चले, इस तरीके से खैरात करो। ये बहुत अफजल वाला है। और जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी 3 रोज पहले जिस अजीम जात का यौम विसाल था, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो ऐसे मुखलिस थे कि उनके इखलास की गवाही कुरान देती है। उनके इखलास कि हजरत बिलाल को उन्होंने आजाद किया। लोगों ने कहा कि शायद बिलाल का इन पर कोई एहसान होगा, तो कुरान ने कहा नहीं, इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। बहुत पते की बात अर्ज कर रहा हूं, जहन में बिठा लेना। सिद्दीक अकबर ने आधा किलो सोना देकर बिलाल को आजाद कराया। इसलिए नहीं कि बिलाल का सिद्दीक अकबर पर कोई एहसान था, बल्कि इसलिए आजाद कराया कि अल्लाह राजी हो जाए। तो मेरे करीम ने भी फरमाया, अबू बकर ये हो ही नहीं सकता कि तू मुझे खुश करना चाहे और मैं तुझे खुश न कर दूं। वला सौफ यरदा। तो ये बात याद रखो कि हो ही नहीं सकता कि हम हुजूर को खुश करने के लिए कोई काम करें और हुजूर हमें खुश न करें। हम रब को राजी करने के लिए कोई काम करें और रब हमें राजी न करे। हम अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल हमें दुनिया में भी खुश कर देंगे और आखिरत में भी खुश फरमा देंगे। तो आज मैं यही बात बताने के लिए, और चूंकि ये इलाका ऐसा है कि उपला के बहुत सारे हमारे भाई बहरी सफर पर रहते हैं, शिप में रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, तो मैं उनको ये बता देना चाहूंगा कि आप कहीं भी रहो, बस एक ख्याल रखो, एक ख्याल रखो कि कुछ भी करना हो ये सोचो अल्लाह देख रहा है। बस सिर्फ ये ख्याल रखो, अल्लाह देख रहा है। बीवी नहीं देख रही, बाप नहीं देख रहा, गैरों का माहौल है, ऐसा है वैसा है, कौन देखेगा? शिप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कैलिफोर्निया में, किसी को क्या खबर हो? किसी को नहीं खबर। ठीक है, सबसे आप छुपे हो, लेकिन कोई ऐसी जगह गुनाह के लिए ढूंढो जहां मौला से छुप सकते। और जब नहीं छुप सकते तो अब जिम्मेदारी यह है कि उससे डरो, उससे डरो। और ये हो ही नहीं सकता कि कोई उससे डरे और मेरा मौला उसे इज्जत ना अता फरमाए। वो दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में भी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी का पैगाम यही है, अल्लाह से अपनी सुलह कर लो। इस एतबार से गुनाह करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को नाराज किए थे, तौबा करके अल्लाह से करीब हो जाओ, उसे मना लो। आप जानते हैं एक बुजुर्ग शहर में घूम रहे थे, ऐलान कर रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। किसी ने कहा, बाबा आप लोगों से ये कह रहे हैं अल्लाह से सुलह कर लो, क्या मतलब? का मौला चाहता है कि बंदे तौबा कर ले, लेकिन बंदे तौबा करके सुलह करने को तैयार नहीं, तौबा करके सुलह करने को तैयार नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद उसी बुजुर्ग को लोगों ने कब्रिस्तान में देखा, तो वहां कह रहे हैं, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। वही साहब वहां मिले, बाबा आप यहां कह रहे हैं अल्लाह से सुलह कर लो? कहा हाँ, बाजार में जब लोगों से कहता था कि अल्लाह से सुलह कर लो, तो मौला तो राजी था बंदों से सुलह करने के लिए कि ये तौबा कर ली और मैं माफ कर दूं। अब यहां आकर मैं कब्र वालों से कहता हूं सुलह कर लो, तो कब्र वाले तो तैयार हैं, लेकिन अब मौला तैयार, अब मौला तैयार।
तो इसी जिंदगी में तौबा कर लो, उसे राजी कर लो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो। यही दर हकीकत जिंदगी में सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। मुझे उम्मीद है कि नमाज की पाबंदी भी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम हर बुरी चीज से अपने आप को रोकते हुए, और सबसे बुरी चीज ये बता, बद अकीदों की सोहबत। एक भी गुस्ताखे रसूल से अपना ताल्लुक न रखना। बदअकीदों से बचो, बदअकीदगी से बचो, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ नशिस्त व बर्खास्त रखो। रिश्ते बियाह के अंदर भी इस चीज का ख्याल रखो कि किसी गुस्ताख के यहाँ न लड़की देना न लड़की देना, इसका भी खास तौर पर। और ये भी याद रखें, ये ना सोचें कि क्या करें, बच्ची की उम्र ज्यादा हो गई हमने दे दिया। नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो और ईमान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, अहमियत दो, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत जो चीज काम आएगी ईमान काम आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, रब की खशियत नसीब फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए, और कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत ही अच्छा कदम है हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक मिसबाही साहब का कि उन्होंने आज इस इज्तिमा में अपने निकाह का प्रोग्राम रखा। मैं तो ये समझता हूँ कि अब मुसलमान ये अहद करें और इरादा करें कि शादियों की फजूल खर्चियाँ सब ख़त्म कर देंगे, शादियों में गलत रस्में सब ख़त्म कर देंगे और शादियों को सिंपल तौर पर करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीम अगर सिंपल तौर पर करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इंशाअल्लाह बरकत भी होगी और सुकून भी होगा।